अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और आज की क्लास में हम पिक्चर मैनिपुलेट विद टेक्स्ट करके देखेंगे। तो ये पिक्चर जो मैंने आपके सामने खोली है, एक ये फिश वाली पिक्चर और दूसरी ये मिर्ची की। ये मैंने पीएनजी विंग एनईआरजीबी यानी आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये आपकी फिश की पिक्चर नज़र आ रही है और मैंने यहाँ पर फिश लिखकर सर्च करवाया था। ठीक है, वेबसाइट का अगर नाम देखें तो ये कॉर्नर पे लिखा हुआ आ रहा है और फिश लिखकर मैंने ये सर्च करवाई तो मेरे पास ये पिक्चर आ गई और बहुत इजीली ये डाउनलोड हो जाती है। यानी आपने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। इसी तरीके से मैंने एनईआरजीबी से ये मिर्ची डाउनलोड करी है। यानी ये जो हमारे पास वेबसाइट है ये आपको इस किस्म की पिक्चर्स देती हैं कि जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ये देखें, सिंपल नॉर्मल सी एक पिक्चर आपको मिल चुकी है। चलें जी, पिक्चर तो लेना आ गई। उसके बाद हम विंडोज़ में जाएंगे और लेयर्स को खोलेंगे। F7 शॉर्टकट है। आप डायरेक्ट F7 अपने पीसी या सिस्टम से प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो FN के साथ F7 को प्रेस करिएगा। FN का बटन आपके लैपटॉप पर मौजूद होता है स्पेस बार के साथ ही। FN प्लस F7 अगर लैपटॉप है, और अगर सिस्टम है तो डायरेक्ट F7 प्रेस कर दें। हमने लेयर पैनल खोल लिया। क्योंकि इसके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं है तो सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम आते हैं लेयर्स में बिल्कुल नीचे और लेयर्स के अंदर हमारे पास ये क्रिएट अ न्यू फिल एडजस्टमेंट लेयर लिखा हुआ है और यहाँ से हम सॉलिड कलर पे क्लिक कर रहे हैं। सॉलिड कलर पे क्लिक किया तो ये देखिएगा ब्लैक कलर आ रहा है। मुझे ब्लैक नहीं चाहिए तो ये मैंने ऊपर से वाइट कलर ले लिया। अब ये कलर मेरे पास पेज पर आ चुका है लेकिन ये मिर्ची के ऊपर आ गया है। तो लेयर्स में जाके हम इस मिर्ची को ऊपर लेकर आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक यकीनन आपको समझ आ रहा होगा। अब इस मिर्ची को मैं चाह रही हूँ कि टर्न कर दूँ। तो कंट्रोल टी हमने प्रेस किया। कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन देखिए बन चुकी है और माउस की मैंने राइट क्लिक करी। और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको शो करा देती। फ्लिप हॉरिजॉन्टल हमने क्लिक किया और ये टर्न हो गई। आपको अगर वैसे ही अच्छा लग रहा था तो उसी तरीके से इस्तेमाल कर लेते। और आपको मालूम ही है कि हम टेक्स्ट टूल लेंगे तो उसकी लेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जब हम क्लिक करते हैं। तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया और क्लिक करने के बाद टेक्स्ट की वो सेटिंग मिलेगी जो इससे पहले हम कर चुके हैं। कलर भी वही नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ पर आके हम क्लिक करते हैं। साइज़ वगैरह वही मिलेगा जो हमने इससे पहले यूज़ किया था। तो साइज़ को ड्रॉप डाउन से खोल के हम कम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तकरीबन 72 मैंने साइज़ किया और यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छा जो आपका दिल करे वो टेक्स्ट लिख दीजिएगा। और मैंने मूव टूल लिया और इस टेक्स्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया। ठीक है, और दोबारा हम टेक्स्ट टूल पर गए और यहाँ से आप सर्च करवा सकते हैं। ठीक है, फ्रैंकलिन मेरे पास ये टेक्स्ट है, रेगुलर है क्योंकि बोल्ड ही है। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल। उसके बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसको मज़ीद ऑल्ट और शिफ्ट से बड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से जितना हम रखना चाहें। और यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। अब अगर मैं वेब का ऑप्शन यहाँ ऊपर से यूज़ करना चाहूँ या राइट क्लिक करके यूज़ करना चाहूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑप्शन ऑफ आ रहे हैं, मतलब वो इस पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं, हैंडल्स वगैरह नहीं है। तो मैंने इसको कैंसिल किया। दोबारा मूव टूल लेके कंट्रोल टी प्रेस किया। अब कंट्रोल टी से पहले आप इसको कन्वर्ट करवा लें। आप लेयर्स पे जाइएगा, लेयर्स पे जाके राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके रास्टराइज टाइप कर दें। टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट करवा लिया यानी रास्टराइज करवा लिया। उसके बाद हमने कंट्रोल टी प्रेस किया और दोबारा राइट क्लिक करके ड्रॉप पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने पर देखिए ऑप्शन भी ऑन है और यहाँ पे आपको ये हैंडल्स भी नज़र आ रहे हैं। और इन हैंडल्स के ज़रिए हम इसको कर्व वगैरह कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको पकड़ा, ये एक-एक कोने को हम आराम से एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एडजस्ट करवाया और ये हमारे पास हैंडल्स भी आ रही है। देखिए हैंडल्स हमारे पास मौजूद है और इस तरफ से ये नीचे की तरफ हैंडल्स हैं, यानी पेन टूल की तरह ये काम करते हैं हैंडल्स। ये छोटा सा हैंडल मैंने पकड़ा, इसको नीचे की तरफ एडजस्ट किया। यानी अगर पेन टूल आपको अच्छे से चलाना आता है तो आप इन हैंडल्स पे बहुत अच्छे से कमांड हासिल कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट को हम कर्व कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म ये ऑप्शन मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था
अपनी ट्रांसफॉर्म वाली क्लास में, ठीक है। इसको हमने हल्का सा और कर्व किया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऊपर कर लिया, मतलब अपने हिसाब से आप एडजस्ट करवा लें, आपको किस तरीके से टेक्स्ट अच्छा लग रहा है या गुड लग रहा है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करवा लें, ठीक है। लाइक मैंने ऐसे रख लिया और यहाँ से ये हैंडल पकड़ा, थोड़ा सा इस तरफ से अंदर कर दिया और इस तरफ से थोड़ा सा बाहर कर लिया, और जब हमने इसको एडजस्ट करवा लिया, हमने यस या एंटर प्रेस कर दिया। अब मुझे सिर्फ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो खाली टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए लेयर्स में जाइएगा और ये जो पिक्चर बनी, या तो कंट्रोल के साथ माउस क्लिक कर दें या माउस की राइट क्लिक करें और सिलेक्ट पिक्सेल्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि ऊपर वाली लेयर्स की आइज ऑफ कर दें, क्योंकि ये मास्किंग सिर्फ सिलेक्शन को फॉलो करती है। नीचे वाली लेयर पर आ जाए जो आपकी मिर्ची की लेयर है, सिलेक्शन हमने ऊपर वाली लेयर पे जाके बना दी, उसकी आइज भी ऑफ कर दी, हमें नीचे वाली लेयर पे सिर्फ सिलेक्शन दिख रही है। उसके बाद आप नॉर्मली मास्क पे बस क्लिक कर दें, नीचे जो आपके पास लेयर मास्क आ रहा है यहाँ पर आके आएगा लेयर मास्क, आपने इस पर क्लिक किया और इस तरीके से आपको मिर्ची लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप ब्रश टूल लें और हार्ड ब्रश ले लीजिएगा, कैप्स लॉक मैंने ऑफ किया तो ये ब्रश मुझे नज़र आ रहा है और उसका साइज मैंने छोटा कर लिया, और यहाँ से आके अब ये तो मिटना शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि हमें कलर चेंज करना है। हमने वाइट कलर ऊपर लिया और यहाँ पे ऐसे फेरना शुरू किया और ये देखें हमारे पास ये, और ये जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे थोड़ा एहतियात से क्लिक कर लें और बाहर वाले हिस्से पे ज़रा जल्दी जल्दी से क्लिक करके ले जाएं, यानी यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ये देखिएगा, ये हमारे पास इस तरीके से मिर्ची हमें बनी हुई नज़र आने लग गई। तो यकीनन यहाँ तक आपको समझ में आया है। उसके बाद आ जाते हैं फिश के पास, और ये पिक्चर भी हमने NERGB से डाउनलोड करी है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम बैकग्राउंड लेंगे, सॉलिड कलर पे गए, कलर्स आपका जो दिल करे बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर लें। उसके बाद फिश वाली लेयर को पकड़ा और ऊपर लेकर आ गए। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना है, तो हमने टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें, मैंने फिश लिख दिया और इसका साइज बड़ा करते हैं, टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पर राइट की तरफ मैं इसको ड्रैग करूँगी, तो ये देखें इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा, या कंट्रोल टी करके बड़ा कर लें। हमने मूव टूल लिया और इसको यहाँ रखा और अगेन मैं टेक्स्ट पर गई दोबारा और थोड़ा सा साइज में और बड़ा करना चाह रही हूँ कि कम से कम ये जो साइड्स है ना, ये यहाँ पर थोड़ी सी फिक्स मुझे नज़र आने लगी। दोबारा टेक्स्ट लिया और थोड़ा सा साइज मैंने और बढ़ा लिया अपने हिसाब से। उसके बाद इसको यहाँ पे रखा और रखने के बाद ट्रैप को यूज़ करना है इस पर भी, तो राइट क्लिक करके रास्टराइज टाइप कर दें टेक्स्ट लेयर को। उसके बाद यहाँ पे, यानी कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये हैंड बना बना आ रहा है, राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पिक्सेल्स पे क्लिक कर दें। लेकिन इससे पहले हम इस टेक्स्ट को खूबसूरती से, हम चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, उसके पेट में नज़र आएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कोई अच्छा सा लुक दे दें, तो हमने कंट्रोल टी प्रेस किया। रास्टराइज हमने इसीलिए किया था कि हमें व्रैप यूज़ करना है, हमने राइट क्लिक किया और व्रैप पे क्लिक कर दिया और ये हैंडल्स हमारे पास अगेन बन गए। तो पहले मैंने ये कॉर्नर यहाँ बिठा दिए, उसके बाद हमने कहा हैंडल्स यूज़ कर लेंगे, या मर्जी आप पहले हैंडल्स यूज़ कर लें जैसे आपका हाथ सही बैठे। तो ये वाला कॉर्नर भी मैं नीचे लेकर आ गई और फिर यहाँ से ये हैंडल, ऊपर वाला जो हैंडल है ये पकड़ा, ऊपर की तरफ लेकर आए, ये वाला हैंडल पकड़ा, इसको ऊपर की तरफ लेकर आए और यहाँ से ये हैंडल पकड़ा, नीचे की तरफ लेकर आए और ये वाला हैंडल भी मैं नीचे की तरफ लेकर आ गई इस तरीके से। और फिर इस हैंडल को मैंने थोड़ा सा और ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लिया, यानी कि अपने हिसाब से आप सेट कर लें आपको कौन सा व्यू सही लग रहा है, ठीक है। ये हमने एडजस्ट किया और यहाँ से थोड़ा सा मैंने और एडजस्ट कर लिया, इसको किया यस। अब हम माउस की राइट क्लिक करें लेयर्स में जाके, हम फिंगर बनी हुई नज़र आ रही है, हमने माउस की राइट क्लिक करी, सेलेक्ट पिक्सेल्स किया, उसी तरीके से इसकी आइस ऑफ कर दी। हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, नीचे वाली लेयर पर आ गए जो कि फिश की लेयर है। उसके बाद बस आप मास्क पे क्लिक करें और मास्क पे क्लिक करने के बाद लेयर्स को मैंने साइड पे कर दिया क्लोज करके। हमने ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल लेकर कैप्स लॉक ऑफ किया और ब्रैकेट के ज़रिए ब्रश का साइज बड़ा किया। याद रखिएगा कि ब्रश मैंने 8 ब्रश लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आके ये हमने ब्रश को फेरा, यानी कि जिस तरफ से भी आपको इसको दिखाना है वहाँ पे आप फेरना शुरू कर दें इस तरीके से।
और फिर यहाँ पर आके भी इसको मैंने इस तरीके से अप्लाई कर दिया। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे और इसको मैं थोड़ा-सा और कंप्लीट कर दूँ, ठीक है? इस तरीके से क्योंकि यहाँ से रह गई थी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।